सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरे कुछ विचार आया कि जो हमारा विपक्ष है, केंद्र सरकार का विपक्ष है, उसकी चुटकुलेबाज है ये, तो उसके चुटकुलों के जिक्र करते हैं। अभी हाल ही में जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में पेश किया, उसके बारे में ये कहते हैं कि ये तो हमारी मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट किया गया है, और फिर बजट में कमियां भी निकालते हैं। तो इसका मतलब आपके मैनिफेस्टो में ही कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है। ये अपने आप में एक चुटकुला है। दूसरी बात कि 90 सीटें आने पर विपक्ष ने इतना शोर मचाया जैसे उनकी सरकार बन गई हो। तो जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान 8,500 रुपये प्रति माह देने का वादा था, लोगों से फॉर्म भी भरवाए गए। मेरे ख्याल से उसमें मिसकम्युनिकेशन रखा गया ताकि गलतफहमी में वोट भी मिल जाएं, और फिर लंबी लंबी लाइनें विपक्ष के, कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर लगी, और कड़ी धूप में महिलाएं बुर्के में, पर्दे में, खुले मुंह वहाँ खड़ी रहीं। तो ये अपने आप में एक मजाक थी, जिसके अंदर इन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि भाई तुम ये कब दोगे, तुम्हारी सरकार बनेगी तब ना। और आप 90 सीटों पे जब इतना शोर मचा दिया कि जैसे हमारी सरकार बन गई है, तो फिर तो लोग लाइनें लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक मजाक और चुटकुला ही माना जाना चाहिए। फिर एक बात और देखें कि इलेक्शन के दौरान विपक्ष के जो नेता हैं, जो कभी मैच्योर होने का नाम ही नहीं लेते, आप समझ गए होंगे, राहुल गांधी महाराज एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति को लहराते रहे और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक बताते रहे, जबकि इसी पार्टी के प्रधानमंत्री जो राहुल जी की दादी जी थी, इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इस देश में इमरजेंसी लगाई, जो पहली बार लगी थी, और इसके बाद संविधान संशोधन 42वां संशोधन लाए। तो 42वां संशोधन लाए जिसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना तक को बदल दिया। उसमें 3 नए शब्द इन्होंने जोड़ दिए, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, और इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। और वही संविधान के रक्षक होकर के जनता के सामने आए। तो ये मजाक या चुटकुला ही समझा जाना चाहिए। फिर ये भोली भाली जनता, इस जनता की याददाश्त लोग कहते हैं कि कम होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, जल्दी वो भूल भी जाते हैं। फिर ये भूल गए, और ये चुटकुलेबाजियाँ यूँ ही चलती रहती हैं। जोर ज़बरदस्ती प्राइम मिनिस्टर के गले मिलना और फिर आँख मारना, ये भी एक मजाक है अपने आप में। तो ये जो केंद्र सरकार में विपक्ष है, ये विपक्ष अपने आप में इसको एक चुटकुलेबाज, या ये कहें कि खिलंदड़, या ये कहें मस्ती भरा ये विपक्ष है। मोदी जी को ऐसा विपक्ष मुबारक हो। इसी विपक्ष की कमजोरियों के कारण आज मोदी जी सशक्त स्थिति में है, क्योंकि वो मुद्दों पे घेर नहीं पाते, तो चुटकुलेबाजी, तमाशेबाजी, कोई ये भूल गए कि मेरी दादी ने ही इमरजेंसी लगाई थी, मेरी दादी ने ही 42वां संशोधन किया। आज तक 100 से ज़्यादा संशोधन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। मोदी जी 2014 के बाद से मोदी जी ने बहुत बड़ी संख्या में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं की है। लेकिन फिर भी हमारी भोली भाली जनता और हमारा खिलंदड़ विपक्ष क्यों नहीं हो, क्योंकि जब उनकी बात चल जाती है, जब उन्हें 99 की फेयर में वो पहुंच जाते हैं, तो ऐसी बातें क्यों नहीं करें। इससे वो प्रोत्साहित होते हैं। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और ये जो चुटकुलेबाज विपक्ष है, इसके हथकंडों, इसकी मजाकों को समझना होगा, और गंभीरता से फिर अब इस लोकतंत्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाना पड़ेगा। समस्त लोगों को मेरा पुनः नमस्कार और धन्यवाद। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।